प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं अटूट विश्वास के बारे में। विश्वास, लेकिन अटूट विश्वास प्रभु पर जो कभी भी टूटे नहीं, ऐसा विश्वास। चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, विपरीत समय चल रहा हो, स्ट्रगल चल रहा हो, लेकिन प्रभु पर एक ऐसा विश्वास जो परिस्थितियों से डगमगाए नहीं, परिस्थितियों से डगमगाए नहीं, ऐसा विश्वास प्रभु पर आपका और मेरा होना चाहिए। और जब आपका ऐसा विश्वास प्रभु पर होता है तो वो आपके जीवन में फिर अद्भुत कामों को करता है। क्योंकि बाइबल में आप जहां भी पढ़ेंगे, यीशु मसीह ने जो भी चमत्कार किए, प्रभु यीशु मसीह ने कहा तेरे विश्वास के अनुसार तेरे साथ में हो, तेरे विश्वास से तू चंगा हुआ है। हमेशा प्रभु ने यह कहा। प्रभु ने यह नहीं कहा कि मैं तुझे चंगा करता हूं, प्रभु ने कहा तेरे विश्वास से तू चंगा हुआ है। तो विश्वास मसीह लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वो भी अटूट विश्वास, ऐसा विश्वास नहीं जो डामाडोल है, डगमगा रहा है, डाउट वाला विश्वास नहीं। विश्वास, अटूट विश्वास, विपरीत परिस्थितियों के बावजूद परमेश्वर पर विश्वास। और जो व्यक्ति ऐसा करता है वो प्रभु से प्रतिफल को पाता है। हम भजनकार के जीवन में देखते हैं 27 अध्याय उसका 13 पद यदि आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है कि यदि मुझे विश्वास न होता कि मैं जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। उसके जीवन में ऐसी परिस्थिति है, जब मानो अगर हम इस घटना को लें कि साउल उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ा हुआ है, उसकी सेना उसे ढूंढ रही है, और दाऊद जंगल जंगल भटक रहा है और वो एक गुफा में छिपा हुआ है, अकेला है, निहत्था है, कोई हथियार उसके पास नहीं है, और चारों तरफ से सेना ने घेर रखा है। वो उसे ढूंढ रहे हैं, जहां पर मिलेगा वहीं पर उसे मार दिया जाएगा। अब दाऊद के पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो क्या करे। लेकिन ऐसी स्थिति में जब वो मृत्यु के बिल्कुल करीब था, जब उसने लिखा कि मृत्यु की रस्सियों ने, अधोलोक की रस्सियों ने मानो मुझे घेर लिया था, ऐसे समय में, ऐसे विपरीत समय में, ऐसी बड़ी संकट के समय में, ऐसे बड़े संकट के समय में, ऐसे विपत्ति के समय में उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा। वो कहता है कि यदि ऐसे समय में मैं विश्वास नहीं रखता, यदि ऐसे समय में मेरा विश्वास प्रभु पर नहीं होता तो मैं मर जाता। वे लोग मुझे मार देते हैं, वे लोग मुझे पकड़ देते हैं, और वे लोग मुझे नष्ट कर देते। लेकिन मैंने परमेश्वर पर विश्वास रखा, इसलिए आज मैं जीवित हूं। और एक बात और कहता है कि क्या विश्वास मैंने प्रभु पर रखा। विश्वास रखा एक अलग बात है। हम यदि मसीह लोगों से पूछें कि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यस मैं विश्वास करता हूं, सभी लोग कहेंगे हां मैं विश्वास करता हूं। लेकिन आप क्या विश्वास करते हैं, यह इंपॉर्टेंट है। लोग सोचते हैं हम चर्च जा रहे हैं तो हम विश्वास करते हैं। नहीं, आप वहां जा रहे हैं, आप इस बात पर विश्वास कर रहे हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर है, इस बात पर आप विश्वास करते हैं, इसलिए आपने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया। आप संगति में जा रहे हैं, आप वचन पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन विपरीत समय में आप क्या विश्वास कर रहे हैं प्रभु पर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और विपरीत समय में भजनकार दाऊद ने विश्वास रखा कि मैं इस पृथ्वी पर परमेश्वर की भलाई को देखूंगा। यह उसका विश्वास था कि आज चाहे मेरे जीवन में विपरीत समय है, आज चाहे मैं मौत के करीब हूं, लेकिन उसने अपने अंदर यह विश्वास रखा कि मैं परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में इसी धरती पर देखूंगा। इसी धरती पर, स्वर्ग में नहीं। दाऊद कहता है इसी धरती पर मैं परमेश्वर की भलाई को देखूंगा। यह उसने विश्वास किया, और जब उसने यह विश्वास किया तो वो उस परिस्थिति से भी बाहर निकला, और वो दुष्ट विरोधी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। वो जीवित रहा और परमेश्वर ने उसे उठाया, उसने राज्य किया, एक महान राजा वो बना। असम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आपके जीवन में भी कोई विपरीत समय चल रहा है तो आज आपको विश्वास करना है
कि मैं परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में देखूंगा। यदि आप बीमार हैं तो आपको विश्वास करना है, मैं परमेश्वर की चंगाई को अपने जीवन में देखूंगा, मैं परमेश्वर के छुटकारे को अपने जीवन में देखूंगा। यदि आप कर्ज में हैं, फाइनेंशियली प्रॉब्लम में हैं, तो आपको यह विश्वास करना है कि मैं परमेश्वर के प्रबंधों को, उसके उपायों को अपने जीवन में देखूंगा। यह आपको विश्वास करना है। यदि आज आप असफल हैं तो आपको यह विश्वास करना है कि मैं परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखूंगा। और जब आप यह विश्वास करते हैं प्रभु पर, तब वो आपके जीवन में वैसे ही काम करता है। भजनकार कहता है कि यदि मुझे विश्वास ना होता तो मैं मूर्छित हो जाता, मैं मर जाता, मेरे शत्रु मुझे गिरा दिए होते, लेकिन मुझे प्रभु पर विश्वास था, इसलिए आज मैं जीवित हूं। मुझे प्रभु पर विश्वास था, इसलिए आज मैं सुरक्षित हूं। यही बात हम अय्यूब के जीवन में भी देखते हैं। अय्यूब जब बहुत बड़े संकट से होकर गुजर रहा है, उस समय में उसने इस बात को कहा कि मुझे तो विश्वास है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वो शीघ्र इस धरती पर प्रकट होगा। मुझे यकीन है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, यानी कि मैं परमेश्वर के छुटकारे को देखूंगा, वो बहुत जल्द मुझे छुड़ाने के लिए आएगा। उसे विश्वास है इस बात का, चाहे आज विपरीत समय से होकर गुजर रहा है। आज आपका क्या विश्वास है? आज आपका क्या विश्वास है? पौलुस भी इस बात को कहते हैं। यदि आप दूसरा तीमुथियुस की किताब निकालेंगे, पहला अध्याय 12 पद पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है, इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूं पर लज्जाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिसकी मैंने प्रतीति की है जानता हूं, यानी कि अपने परमेश्वर को मैं जानता हूं, और मुझे निश्चय है, यानी कि मुझे विश्वास है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। मेरी धरोहर की, ये जो शरीर है, ये जो जीवन है, ये जो आत्मिक सफर है, इसकी रक्षा मेरा परमेश्वर कर सकता है। मुझे विश्वास है इस बात का। तो आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आपका विश्वास क्या है प्रभु पर। आप किस परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं और उसके बाद आप प्रभु पर क्या विश्वास कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यदि आप समझ रहे हैं कि आपको क्या विश्वास करना है, तो आज से ही उस विश्वास को करना शुरू करें। उसके अनुसार एक वचन को निकालें, उस वचन की घोषणा अपने लिए करना शुरू करें। यदि आपकी संतान नहीं है तो आपको क्या विश्वास करना है? कि गर्भ का फल यहोवा की ओर से होता है। यह आपको विश्वास करना है, उस वचन पर आपको विश्वास करना है। आज मेरे गर्भ में कोई फल नहीं है, लेकिन इस बात को रिसीव करना है कि नहीं, वचन में लिखा गर्भ का फल यहोवा की ओर से आता है। तो आप समझे इस बात को। जो भी प्रॉब्लम से होकर आज गुजर रहे हैं आपको उसके अकॉर्डिंग परमेश्वर के वचन को ढूंढना है और उस वचन पर आपको भरोसा करना है। जब आप ऐसा करेंगे, निश्चय परमेश्वर आपको उस परिस्थिति से बाहर निकालेगा, आपको छुटकारा देगा, आपको चंगाई देगा, आपके जीवन में प्रभु काम करेगा। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं अलमा उड़ीसा राउरकेला से गवाही दे रही हूँ। मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट अपने भाई के लिए भेजी थी, जिसका मैरिज 2026 22 अप्रैल को था, और मैं मैसेज के जरिए प्रेयर को रिसीव किया था। इस मैरिज के लिए परिवार के सारे लोग बहुत चिंतित और परेशान थे, पर प्रभु ने हमें बड़े लज्जित होने से बचाया है। सारी व्यवस्था अच्छी रीति से हो पाया था, कोई भी वस्तु की घटी कमी नहीं रही, सब कुछ अच्छी रीति से संपन्न हो पाया। इसके लिए मैं सबसे पहले पिता परमेश्वर को अशेष धन्यवाद करती हूँ, और पीके ब्रदर, अमृता सिस्टर और उनके पूरे प्रेयर वॉरियर्स को दिल से धन्यवाद करती हूँ। प्रभु की वचन आपकी मिनिस्ट्री के जरिए दुनिया की छोर तक पहुँचने पाए, और परमेश्वर के वचन से कोई भी अनजान न रहने पाए। प्रभु अब सबों को बहुत आयत से आशीष दे, आपकी मिनिस्ट्री ऊंचाई तक पहुँचने पाए। सबको जय मसीह की। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें।
धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत पल के लिए, सुंदर शाम के लिए जो आपने हमें दिखाई है प्रभु। हम धन्यवादी हैं प्रभु जी कि आप पिता हमें ये समय जो दिखाते हैं परमेश्वर प्रभु, उससे पहले परमेश्वर प्रभु आप हम सब के मनों को तैयार करते हो। मैं धन्यवाद करती हूँ कि जितने भाई बहन प्रभु आज प्रार्थना में शामिल हैं उनके मन की तैयारी के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। विशेषकर प्रभु तू अपने लोगों के मध्य उपस्थित है, इस बात के लिए धन्यवाद। आपकी प्रेजेंस के लिए, आपके होली स्पिरिट के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं और विशेषकर धन्यवाद करते प्रभु कि आप हमारे साथ में प्रभु यीशु, आप हमें कभी नहीं छोड़ते और कभी नहीं त्यागते। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु आज की शाम में प्रभु हर एक व्यक्ति को प्रभु देश विदेशों से खुदा इस प्रार्थना का हिस्सा मेरे प्रभु आपने बनाया। मेरे प्रभु छोटे बच्चे, बुजुर्ग, परिवार के सारे सदस्य, हर एक जन प्रभु इस समय प्रार्थना में शामिल है, उन्हें, उनके परिवार और बच्चों को नामो नाम आशीष दे। आपकी प्रेजेंस हर एक व्यक्ति अपने जीवन में एक्सपीरियंस करे प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु, हम घटे और तू बढ़े प्रभु यीशु। आज की शाम में मेरे प्रभु हम धन्यवाद करते कि पूरे दिन भर में परमेश्वर प्रभु तूने प्रोटेक्ट किया, तूने सहायता किया, तूने फेवर दिया, तूने सपोर्ट दिया, तूने अपने लोगों के कामों को सफल किया प्रभु जी। बहुतों को खौफ खतरों से और प्रभु एक्सीडेंट से बचाया परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु इस समय बहुत से ऐसे धन्यवाद के विषय हैं प्रभु जो तेरे लोगों के जीवन में आज के दिन में हुए हैं पिता। हम उन बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते प्रभु। तूने बहुतों को चंगा किया, बहुतों के कामों को सफल किया प्रभु, बहुतों के मार्गों को खोला परमेश्वर प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते प्रभु जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है मेरे यीशु, उसी प्रकार हम में से हर एक व्यक्ति के जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो मेरे प्रभु। दिन भर में यदि कोई भी गुनाह, गलती, कोई भी ऐसा काम जो तेरी दृष्टि में गलत है प्रभु यदि हुआ है प्रभु आपके बेटे बेटियों से प्रभु, तो हर एक जन प्रभु अपने गुनाह, अपनी गलती, अपने उस गलत काम को तेरे आगे रखता है प्रभु। तू क्षमा कर प्रभु, तू मौका देता है प्रभु कि तेरे लोग इस गलती से फिर जाएं, तेरे लोग इस गलत काम से, इस गलत स्वभाव से, इस गलत नेगेटिव बातों से फिर जाएं। और मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर कि तेरा वचन कहता है कि वही तो तेरे अधर्मों को क्षमा करता है। हाँ प्रभु तूने इनके अधर्मों को क्षमा किया, मैं धन्यवाद करती हूँ। आज की शाम में मेरे प्रभु खूबसूरत वचन के लिए हम धन्यवादी हैं कि जिसके द्वारा प्रभु तूने बातचीत किया प्रभु। सच में तेरा वचन हमारे जीवनों को पिता परमेश्वर फ्रूटफुल बनाता है प्रभु जी, पावरफुल बनाता है प्रभु, इफेक्टेड बनाता है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज जितने भी लोगों ने प्रभु तेरे वचन को सुना, बड़ी गहराई से, बड़ी गंभीरता से प्रभु आपके वचन को रिसीव किया प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में प्रभु हर एक जो रिसीविंग हार्ट है प्रभु, हर एक जन जिसने तेरे वचन को ग्रहण किया, उनके जीवन में प्रभु ये वचन एक टेस्टिमनी के रूप में क्रिएट हो पिता, ये टेस्टिमनी बने परमेश्वर पिता। और होने दे पिता कि आज प्रभु जी आपके लोगों का अटूट विश्वास तुझ पर हो मेरे पिता, एक अटूट विश्वास परमेश्वर प्रभु जब तेरे बेटे बेटियों का तुझ पर है पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आश्चर्य कर्म प्रभु, बदलाव प्रभु, परिवर्तन प्रभु, चंगाई और छुटकारा प्रभु तेरे लोगों के जीवन में इसी विश्वास के द्वारा होने पाए पिता, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे लिए हो। हाँ प्रभु, जिस प्रकार भजनकार दाऊद ने विश्वास किया कि मैं जीवितों की पृथ्वी पर परमेश्वर की भलाई को देखूंगा, जिस प्रकार पौलुस ने इस बात पर विश्वास किया, हाँ प्रभु उसी प्रकार मेरे खुदावन आज जितने भी भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग प्रार्थना में शामिल हैं, यदि आज उनके अंदर प्रभु ये अटूट विश्वास है प्रभु कि वो तेरी भलाई को, तेरी चंगाई को, तेरे छुटकारे को, तेरे बड़े आश्चर्य कर्म को अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में, अपने बच्चों की लाइफ में देखेंगे, तो होने दे परमेश्वर प्रभु इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में आज की शाम में आप करें मेरे पिता। थैंक यू जीसस प्रभु। विशेषकर आज जितने लोग अपनी फैमिली के लिए ये विश्वास कर रहे कि उनकी फैमिली प्रभु जी आने वाले समय में ब्लेस्ड होने जा रही है, परिवार से कलेश, लड़ाई झगड़े, मन मिटाव दूर होने जा रहे हैं, तो होने दे पिता कि इनके परिवार यीशु के नाम में आज छुटकारा पाए प्रभु। इनके बच्चे प्रभु गलत एडिक्शन से, गलत संगति से, स्कैम से, फ्रॉड से, हर प्रकार के मेंटल स्ट्रेस से आजाद हो यीशु के नाम में, क्योंकि इन्हें भरोसा है कि प्रभु तूने इनके बच्चों को पिता इस सारी प्रॉब्लम से छुटकारा दिया। आज जितने लोग कर्जे में हैं यीशु के नाम में वो सारे कर्जे इसी वक्त उनके जीवन से जाएं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम जाए, जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम जाए, जिन बहनों की कोई संतान नहीं प्रभु आज ये विश्वास करने पाए प्रभु कि गर्भ का फल तेरी ओर से प्रभु, आज ये प्रभु यीशु इस वचन पर विश्वास करते हुए अपने जीवन में इस बात को ग्रहण करने पाए, और जब इनका टूट विश्वास है प्रभु कि इस साल परमेश्वर प्रभु ये तेरी बड़ी भलाई को देखेंगे, तो होने दे पिता कि ये अपनी आंखों से इस बात को देखें प्रभु। जिनके जमीन से रिलेटेड काम रुके हैं खुदावंद यीशु के नाम में प्रभु इस साल में परमेश्वर प्रभु वो काम सफल होने जा रहे हैं। जो प्रभु फाइनेंस रुका है वो फाइनेंस मिलने जा रहा है यीशु के नाम में खुदा। आज हर एक जन का ये अटूट विश्वास है अपनी परिस्थिति को लेकर, अपनी बीमारी को लेकर। आज जितने भी लोग प्रभु कैंसर में, ट्यूमर में, पैरालाइज में, स्किन प्रॉब्लम में, हड्डियों की प्रॉब्लम में और इंटरनल ऑर्गन्स की प्रॉब्लम में, हार्ट, किडनी, लीवर, लंग्स, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन में और बहुत कुछ प्रभु जो इन
इनके शरीर में बीमारी है खुदावन, आज ये विश्वास करे प्रभु तेरे कोड़े खाने से ये चंगे हो गए, इनके ये रोगों पर इन्होंने विजय पाई है, इनके कैंसर पर, इनके पैरालाइज पर, इनके हार्ट प्रॉब्लम पर, किडनी प्रॉब्लम पर, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम पर, पाइल्स की प्रॉब्लम पर और गुप्त रोग पर परमेश्वर प्रभु इन्हें विजय पाई है, क्योंकि तूने कहा है कि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। खुदा तेरा वचन पर प्रभु जो इनका अटूट विश्वास है प्रभु, इन्होंने इनके इस अटूट विश्वास ने प्रभु इनके शरीर के हर एक रोगों को नष्ट किया प्रभु, और धन्यवाद कि आज तेरे लोग दैवीय स्वास्थ्य में जीते हैं। थैंक यू फादर। आज की शाम में प्रभु जो बुरा सपना देखते हैं, मृत्यु के विचार, एंजाइटी, डिप्रेशन और नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव सपने, यीशु के नाम में मैं कमांड करती हूं इसी वक्त इन भाई बहनों के परिवार से, इनके जीवनों से निकल कर जाओ इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु आज रात में खुदा इन्हें अच्छी नींद से सुलाएं ताकि कल का दिन तेरे साथ में देखें, और जितने भी ड्रीम्स परमेश्वर आपकी ओर से प्रभु वो पॉजिटिव आपके लोगों के जीवन में आए प्रभु, और खुदा ये मोटिवेट हो, उत्साहित हो पिता कि सच में आप आपके लोगों के साथ में हैं। बहुत से लोग प्रभु इस समय अकेले हैं खुदा, बहुत से लोग प्रभु परिवार में प्रभु चिंतित हैं प्रभु, आज वो चिंता, वो अकेलापन यीशु के नाम में जाए। तेरा वचन कहता है मैं जगत के अंत तक तेरे साथ में रहूंगा प्रभु। आप इस भाई इस बहन के साथ, इनके परिवार, इनके बच्चों के साथ में पिता, जितने भी लोग परमेश्वर पिता इस समय प्रभु एक अनाथों जैसा जीवन जी रहे परमेश्वर, जिन्हें लगता है कि हमारे साथ अब कोई नहीं प्रभु, आज तेरा वचन उन्हें उत्साहित करता है कि मैं तेरे साथ में हूं, मैं तुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। हाँ प्रभु, जिस भी भाई और जिस भी बहन से प्रभु आज आप ये बातचीत करे प्रभु, इनका अटूट विश्वास हो पिता कि तूने कभी अनाथ नहीं छोड़ेगा। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर प्रभु, होने दीजिए परमेश्वर प्रभु, हर एक व्यक्ति की प्रार्थना आज आपके आगे है, हर एक व्यक्ति का प्रभु लाइफ, उनका जीवन प्रभु आपके आगे है प्रभु, आप उनके जीवन में कार्य करो। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने किया प्रभु, क्योंकि आपके लोगों का जब विश्वास होता है प्रभु तो आप विश्वास के अनुसार कार्य करते हैं। धन्यवाद करते हैं। हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट जो इंस्टाग्राम, फेसबुक में और प्रभु व्हाट्सएप कमेंट में परमेश्वर व्हाट्सएप में और कमेंट बॉक्स में आई है पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि हर एक विनती, हर एक निवेदन, हर एक प्रार्थना का उत्तर तूने दिया प्रभु, क्योंकि तू सुनता है और तू उत्तर देता है। आज प्रभु आज की रात में परमेश्वर अच्छी नींद से सुलाएं प्रभु, और होने दे प्रभु जितनों ने प्रार्थनाएं की है। मैं धन्यवादित हूँ, मैं विश्वास करती हूँ प्रभु कि आपने उनके जीवन में कार्य किया प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जिन्होंने बोया उन्हें मल्टीप्लाई करें, आपके लोग फाइनेंशियली ब्लेस्ड हो, आपके लोग प्रभु अपने परिवार में, अपने जॉब में, अपने बिजनेस में, अपनी लाइफ में परमेश्वर ब्लेस्ड हो यीशु के नाम में। धन्यवाद करते, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।